नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मेरे सभी सम्माननीय वैश्य बंधु बहनों, आप सबको इस राष्ट्रीय अधिवेशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इस अधिवेशन में व्यक्तिगत रूप से आना चाहता था। निश्चित रूप से अगली बार मैं व्यक्तिगत रूप से आऊँगा। मैं इस अधिवेशन के आयोजन के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वैश्य समाज हमेशा सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक समर्पण और आर्थिक प्रगति का जीवन प्रतीक रहा है। वैश्य समाज का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, उनकी परंपरा रही है और वैश्य समाज ने राजाओं के राज में भी भामाशाह के रूप में जब समाज और देश की रक्षा करने की बात आई तो भामाशाह रूप में धन देकर राजाओं के साथ मिलकर देश और राष्ट्र के निर्माण में योगदान दिया। और आज़ादी के पहले आज़ादी की लड़ाई में भी वैश्य समाज का बहुत बड़ा योगदान है। प्रत्यक्ष आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी, अप्रत्यक्ष रूप से भी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को सहयोग देने का काम किया। और आज़ादी के बाद राष्ट्र के नवनिर्माण के अंदर, सामाजिक कल्याण के अंदर वैश्य समाज का बहुत बड़ा योगदान है। वैश्य समाज ने हमेशा आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर का नारा वर्षों से दिया है और इसीलिए वैश्य समाज में चाहे भामाशाह रहे हों, चाहे अग्रसेन महाराज रहे हों, हमेशा उनके जीवन दर्शन से हमेशा हमें नई प्रेरणा मिलती है। जहाँ भामाशाह ने राजाओं के राज में राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया, वहीं अग्रसेन महाराज जी ने 1 रुपया 1 ईंट एक ऐसे राज की स्थापना की जिसमें नवनिर्माण भी हो, व्यापार भी हो और समाज के सभी लोगों को कल्याण भी हो। और इसीलिए वैश्य संगठन आज भी समाज में जहाँ भी रहता है, चाहे कितनी भी कठिनाई हों, चुनौतियाँ हों, उस समय सबसे आगे रहता है। वैश्य समाज ने आज़ादी के बाद जहाँ कलखार उद्योग व्यापार कर कर लोगों को रोजगार देने का काम किया, वहाँ पर आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद शिक्षा के मंदिर खोलकर समाज के वंचित गरीब व्यक्तियों की शिक्षा का मंदिर खोलकर पुण्य का काम किया। चाहे चिकित्सालय हो, चाहे धर्मशाला हो, चाहे प्याह हो, चाहे अन्य सामाजिक सेवा हो, हर सामाजिक सेवा में वैश्य समाज अग्रिम पंक्ति पर रहा है। और इसीलिए मैं वैश्य समाज के लोगों से आग्रह करता हूँ, हमारे पूर्वजों के इसी संस्कार और इसी समाज सेवा के कारण वैश्य समाज को सभी समाज प्रतिष्ठित समाज के रूप में मानता है। और इसलिए हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम आप जब अधिवेशन में चर्चा करें तो सामूहिकता से चर्चा करने का हमारा एक संकल्प होना चाहिए कि सामाजिक उत्थान, राष्ट्र उत्थान, राष्ट्र के नवनिर्माण, राष्ट्र को नई दिशा देना, आत्मनिर्भर भारत बनाना और लोगों को रोजगार भी देना और सामाजिक सेवा के रूप में जब कभी आपदा आए, संकट आए, चुनौती आए, सबसे आगे वैश्य समाज को रहना चाहिए। हमारे पूर्वजों के इन्हीं संस्कार और इन्हीं विचारों के कारण आज वैश्य समाज सभी समाजों में प्रतिष्ठित समाज के रूप में लोग मानते हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, इस अधिवेशन में लगातार चर्चा हो, कैसे हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से व्यापार, उद्योग, इंडस्ट्रीज के माध्यम से लोगों के रोजगार के नए संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं। उसी के साथ समाज के अंदर जो कुछ भी कमी है, उस कमी में हमारा योगदान क्या हो सकता है, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे धर्मशाला हो, चाहे गांव के अंदर अभाव हो, उन सारी कठिनाई चुनौतियों का समाधान करते हुए हम एक ऐसी एकता का परिचय दें जिस एकता में समाज और देश का निर्माण सबसे आगे हो। जब देश और समाज का निर्माण सबसे आगे हमारे विचारों में होगा, हमारे कार्यक्रम में होगा, तो देश और राष्ट्र आगे बढ़ेगा, तो विश्व समाज भी आगे बढ़ेगा। पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से आना चाहता था, अगली बार आपके अधिवेशन में निश्चित रूप से व्यक्तिगत उपलब्ध दूंगा। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं।
आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।